तो चलिए, आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट अब आ ही जाएगा, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आप एक बार देख लेंगे तो कुछ न कुछ बहुत कुछ लिख देंगे। तो चलिए, हम आज हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 करने वाले, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इल्तुतमिश के बारे में। वो कब से कब क्या क्या किए उसके बारे में इसमें बात करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, आंसर की ओर चलते हैं। तो इल्तुतमिश जो है उनके बारे में, ये 11 से 36 के बीच में इनका शासन, मतलब जो भी काम किए वो वर्णन है। ऐबक के देहांत के बाद उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा, परंतु वह बड़ा ही अयोग्य शासक था। वह बिगड़ती हुई परिस्थितियों को संभाल न सका, इसलिए अमीरों ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान निर्वाचित कर लिया। फिर आपका जो है उसके बाद क्या हुआ, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या क्या थी। तो गुलाम वंश के सुल्तानों में इल्तुतमिश सबसे महान था। वह एक दास था जो अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली का सुल्तान बना था। वह तुर्किस्तान की अलवारी जाति का था। उसका जन्म एक उच्च परिवार में हुआ था। वह बचपन में बहुत सुंदर था। बाल्यकाल से ही उसमें बुद्धिमत्ता और साधुता के लक्षण दिखाई पड़ते थे। उसके भाइयों ने उसको बुखारा के एक व्यापारी के हाथ बेच दिया था। उससे एक व्यक्ति ने मोल लेकर उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ बेच दिया था। कालक्रम में इल्तुतमिश प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। वह अपनी योग्यता से बदायूं का सूबेदार बन गया। उसकी योग्यता देखकर ऐबक ने अपनी कन्या से उसका विवाह कर दिया। खोखरी को उसने युद्ध में परास्त कर दिया, जिससे उसकी प्रसिद्धि अत्यधिक बढ़ गई। उसे अमीर उल उमरा की उपाधि से विभूषित भी किया गया। अतः इल्तुतमिश ने जो सिंहासन प्राप्त किया था वो फूलों की सैया नहीं, बल्कि बड़ा ही कंटा का किरण था। अभी तो दिल्ली का सुल्तान शैशव काल से गुजर रहा था। केवल 4 वर्ष तक ही ऐबक स्वतंत्र रूप से शासन कर सका था कि उसका अकस्मात देहांत हो गया। अतः यह सल्तनत संगठित और सुव्यवस्थित नहीं हो सकी थी। सौभाग्य से दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश जैसा योग्य और चालाक शासक मिल गया। उसमें दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ और सुरक्षित रखने की क्षमता थी। इसी वजह से विद्वान ऐबक को दिल्ली सल्तनत का केवल संस्थापक ही मानते हैं, परंतु उसका वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश ही था। उसके सामने 4 बड़ी समस्याएं थी। वो क्या थी, सो देखेंगे। इल्तुतमिश को शासन की बागडोर संभालने के बाद उसके सामने निम्नलिखित 4 प्रमुख समस्या थी। इल्तुतमिश गुलाम था। क्या था वो, पहले ऊपर में ही लिखा हुआ था। उसकी पहली समस्या थी कि वह एक गुलाम था, इसलिए कुलीन और प्रभावशाली अमीर उसे सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि इल्तुतमिश का जन्म इलवरी कबीले के कुलीन तुर्क वंश में हुआ था। पिता उसको सबों से अधिक मानता था। इस वजह से उसके भाइयों ने एक सौदागर के हाथ बेच दिया, जिसको बाद में ऐबक ने खरीदा था। वह अपनी योग्यता से बहुत आगे बढ़ गया था। वह प्रतिष्ठित अमीरों की आंखों में खटक रहा था। वे दिल्ली में उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। उसने बड़े साहस और धैर्य के साथ अमीरों का सामना किया। सौभाग्य से उसको सेना का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त प्राप्त था। उसने डटकर अमीरों के इस विद्रोह का दमन किया। इस तरह उसने अपने विरोधियों का दमन कर दिल्ली में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। फिर इसके बाद है प्रतिद्वंदिता की समस्या। उसकी दूसरी बड़ी समस्या प्रतिद्वंदियों की थी। उसका पहला प्रतिद्वंदी आराम शाह था, जो लाहौर से उसको तंग किया करता था। वह ऐबक का वास्तविक उत्तराधिकारी था। लोग इल्तुतमिश को अनाधिकारी और अपहर्ता समझते थे। इस समस्या को
ने शीघ्र ही हल कर दिया। उसका दूसरा प्रतिद्वंदी यल्दूज था, जो गजनी का शासक था। वह अपने को संपूर्ण भारत का शासक समझ रहा था। वह दिल्ली की सल्तनत को हड़पना चाहता था। उसका भी इल्तुतमिश ने दमन कर दिया। तीसरा प्रतिद्वंदी कुवाच था, जो सिंध का शासक था और अपने को ऐबक का संबंधी बतलाता था। दिल्ली पर उसकी भी दृष्टि लगी हुई थी। उसको भी उसने दबाकर निष्कंटक हो गया। राजपूतों की समस्या तीसरी जो है, उसकी तीसरी बड़ी समस्या राजपूतों की थी। देखिए, इस तरह से आप कहानी भी सुन लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, जैसा कि मेरा भरोसा है, विश्वास है। राजपूत लोग अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना चाहते थे। जालौन, ग्वालियर, रणथंभौर और अन्य कई राज्यों के राजपूत राजाओं ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इन सब विद्रोहियों को नतमस्तक करवा दिया। अगली यानी कि लास्ट चौथी जो समस्या थी वो क्या थी? मुगली के आक्रमण की समस्या। मुगल लोग बड़े खूंखार और निर्दयी थे। इन दिनों वे अपने प्रसिद्ध नेता चंगेज खां के नेतृत्व में सारे मध्य एशिया को उजाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये लोग शाह अलाउद्दीन पर टूट पड़े, जो अपने पुत्र जलालुद्दीन के साथ भाग खड़ा हुआ। जलालुद्दीन ने गजनी पर धावा बोल दिया और यल्दूज को मार भगाया। यल्दूज पंजाब भागा और लाहौर में आकर शरण लिया। मुगलों ने जलालुद्दीन का पीछा न छोड़ा। गजनी से भी वह भाग खड़ा हुआ और भारत की ओर चल पड़ा। उसने सिंधु नदी के किनारे अपना प्राव डाल दिया। उसने अपने एक दूत को इल्तुतमिश के पास शरण की याचना के लिए भेज दिया। इसका उसने बड़े ही धैर्य से सामना कर मुगलों के विद्रोह को शांत किया। चंगेज खां का आक्रमण। अप्रत्यक्ष रूप से चंगेज खां के आक्रमण ने इल्तुतमिश की स्थिति को और भी सुदृढ़ बना दिया, क्योंकि इसके फलस्वरूप उसने यल्दूज और कुवाचा के नामों का निशान मिटा दिया था। पहला मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया और दूसरे की शक्ति एकदम छीन हो गई, जो इल्तुतमिश के सामने नहीं ठहर सका और अंत में सिंधु नदी में डूबकर मर गया। उसकी प्रमुख विजय क्या क्या है? देखिए, अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में इल्तुतमिश को जो सफलता मिली, इसके अलावा उसकी सैनिक सफलताओं में ग्वालियर पर उसका अधिकार और मालवा पर आक्रमण गिने जा सकते हैं। इस तरह से उसने विंध्य के उत्तर में समस्त भारत पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। भवन। इल्तुतमिश ने अनेक भवनों का निर्माण करवाया। उसके जीवन की सबसे अधिक गौरवपूर्ण घटना बगदाद के खलीफा से सम्मान पदक प्राप्त करना है। सन 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया और कुतुब मीनार के निकट ही कई खूबसूरत भवन बनवाए। वहीं पर एक सुंदर मकबरे में वह दफनाया गया था। उसने अजमेर में भी एक सुंदर तथा विशाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। चांदी का सिक्का। इल्तुतमिश पहला बादशाह था जिसने सिक्कों पर विशुद्ध अरबी लिपि का प्रचलन कराया और चांदी के टंक नामक सिक्के को अपने राज्य का स्टैंडर्ड सिक्का घोषित किया। यही टंक वर्तमान रुपयों का पूर्वज है। इसके संबंध में सिराज नामक इतिहासकार ने यह लिखा है कि वह एक भला और उदार राजा था, जो अपने ही प्रयत्नों से इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी बना। अब इसका मूल्यांकन करते हैं। इल्तुतमिश के संबंध में सर बुलजले हेग का यह कहना सत्य है कि इल्तुतमिश ही गुलाम सुल्तानों में सबसे उच्च पद पर ग्रहण करने का अधिकारी है। उसकी सफलता कभी भी उसके स्वामी के बराबर नहीं थी, फिर भी उसे ऐबक की भांति कभी भी थोड़ा सा और है, देख लेंगे।
एक महान साम्राज्य की नैतिक एवं भौतिक सहायता न मिल सकी। सिराज के शब्दों में इल्तुतमिश जैसे गुणवान, दयालु, बुद्धिमान और धर्मपरायण लोगों के प्रति सम्मान रखने वाला शासक कभी भी सिंहासन नारूढ़ नहीं हुआ। कई लेखकों ने इल्तुतमिश को अल्लाह के इलाकों का संरक्षक और ईश्वर के सेवकों का सहायक भी बताया। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति या कोई और क्वेश्चन जो बहुत एमबीआई होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।